ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली मंथन प्यारे बाबा के ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े रिट्रीट सेंटर, वैसे तो 2 मेलबोर्न में 2 सिडनी में है, लेकिन ये सबसे बड़ा 130 एकड़ में बना हुआ। हम आपको थोड़ा सा इसका साक्षात्कार कराते हैं। देखो सब कितने यहाँ वृक्ष वृक्ष, ये सब पूरा फॉरेस्ट। हाँ, ये समझो 130 एकड़ में तो 110 एकड़ में तो फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। और ये बाबा के बने हुए रेजिडेंस, ऐसे ऐसे हट, सिंगल फ्लोर, ओनली ग्राउंड फ्लोर, ऐसे जो सब रहते हैं यहाँ पे। ये जो है प्यारे बाबा का बहुत ही सुंदर, यहाँ झरने भी हैं बड़े अच्छे अच्छे, और इसी कारण यहाँ इतनी बुकिंग रहती है। 50-50 ग्रुप वेट कर रहे हैं। मतलब लौकिक वाले भी बहुत आते हैं, क्योंकि ऐसा रिट्रीट सेंटर पूरे ऑस्ट्रेलिया में नहीं है जहाँ झरने हों, बड़ा सुंदर फॉरेस्ट हो। और फॉरेनर को तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती है ना। और बड़ा सुंदर यहाँ क्लासरूम हॉल सब बना बनाया इन्होंने, ट्रेनिंग सेंटर था उससे लिया। और इसी तरीके यहाँ देखिए कितने अच्छे वो हैं, और पूरा 10-15 का ग्रुप यहाँ रहता है। बाहर से भी बहुत आते हैं सेवाधारी। तो ये है सारा, माउंटेन भी इसमें है, झरने भी हैं। इतना प्यारा रिट्रीट सेंटर है, बड़े अच्छे अच्छे पंछी हैं, स्टोन कॉटेजेज है। तो यहाँ पर हम ठहरे हुए हैं, सब सीनियर ब्रदर्स के रूम हैं। हाँ, इस रूम में हम रुके हैं। ये चार्ली भाई का कमरा है 11 नंबर, उसमें हमें रखा है। तो आज आपके सामने हम बाबा की मुरली से, 4 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। यहाँ इंग्लिश में मुरली आज प्रातः सुनाई। इंग्लिश, यहाँ तो इंग्लिश चलता, पर कोई कोई सेंटरों में इंग्लिश और हिंदी, हिंदी भी हर जगह बहुत भाई बहन है। तो बाबा का कार्य भारत तो सारे विश्व में छाया हुआ है। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, छोड़ भी दे आकाश आसन, अब धरती पर आ जा रे, आ जा रे, आ जा रे। कितना ये सारा आकाश सिंहासन छोड़ के बाबा कहते कि बच्चे, इससे तो सर्वव्यापी का ज्ञान वैसे पूरा हो जाता, क्योंकि स्वयं भगवान ऊपर से आके पुकार रही हैं आत्माएं, आ जा रे, आ जा रे, इस धरती पर आ जा रे। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाप क्यों आते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए आते हैं। और क्यों आते? दुखियों को दुखों से लिबरेट करने के लिए आते हैं। वही बाप आया है। अब तुम बच्चों को तो पहचान मिल गई है कि हमारा बाबा आ गया, हमारा बाबा आ गया। फिर आज बाबा ने बार बार कहा, कितना हम्बल बन के, बाबा कोई फूल स्वीकार नहीं करते, ना माला स्वीकार करते हैं, तुम बच्चों को भी नहीं स्वीकार करना चाहिए। अरे बच्चे, माला स्वीकार करने का अधिकार केवल लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं को, जिनका शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र। यहाँ शरीर पतित है तो कैसे माला स्वीकार कर सकते, फूल कैसे स्वीकार कर सकते ये बाबा ने आज बहुत अच्छा कहा। और साथ साथ प्यारे बाबा ने इतना सुंदर बताया कि बच्चे देखो, बच्चे कलप कलप आकर तुमको मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ। तुम बच्चे अब राज को समझते हो। फिर से तुम कैसे मनुष्य से देवता बनते हो। देखो बच्चे, गुरु ग्रंथ साहिब में कहा है ना, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। तो बाबा आके मनुष्य से इस वक्त देवता बना रहे हैं, देर थोड़ी लगनी। अभी अभी देखना चेंज हो जाएगी सीन, सब अपनी अपनी राजधानी में पहुंच जाएंगे देवी देवता बन के, बाकी सब परम धाम में। आज बाबा ने कहा, मैं कितना टाइम परम धाम रहता हूँ ब्रह्मांड में, वहां से बैठ के कितना काम करता हूँ सारे भक्तों को साक्षात्कार कराने का। द्वापर से तो शुरू हो जाती है ना कारोबार बाबा की। हाँ, सतयुग त्रेता में कहते कुछ नहीं, भोक्ता में आया, साइलेंस में रहता हूँ। तो ये प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को बताया।
फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, मैं लॉन्ड्री मैन, धोबी भी हूं, तुम्हारे कपड़े धोता हूं। देखो कहा है ना गुरु ग्रंथ साहब में, क्या कहा है, मूत पलीती कपड़ होए, ले साबन लइये ओ धोए। मूत पलीती कपड़ होए, ले साबन लइये ओ धोए। बच्चे, मैं ये लक्ष्य साबुन के द्वारा तुम्हारे सारे कपड़े धुलाई कर देता हूँ। बाबा ने कहा मैं लॉन्ड्री मैन धोबी हूँ। जैसे बाबा करता है, हम बच्चों को भी, अपने भी और दूसरे के भी, आत्माओं को भी पावन करने के लिए धोना है। और लक्ष्य साबुन कितना ऊंचा बनने जा रहे। आज बाबा ने कहा इतना ऊंचा बनाता हूं बच्चे, तुम्हें इतना ऊंचा बनाता हूं, तुम्हें ना कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे पुरुषार्थ करते नहीं है, पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ की तो लगन लग जानी चाहिए। कितना ऊंचा पद। बाबा ने कहा बस यही टाइम है बच्चे, देखो कांटा बिल्कुल ठीक दिखाया है संगम युग पर, और यही टाइम है। तो इसलिए बच्चे, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, जो रह गया तो कलप कलप रह गया। आज बाबा ने कितना सुंदर बताया बच्चे, कोई पंछी गया, शूट हो गया ड्रामा में, फिर जाएगा, कुछ हुआ वो फिर शूट हो गया। तो रोज यही सोच के चलो ना, आज मेरा पुरुषार्थ जैसा होगा वही कलप कलप शूट हो जाएगा, तो मुझे शूट अच्छा करना है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, आप निरंतर बच्चे यही याद करो, क्या करना है कि बाप परम धाम से पढ़ाने आया, तुम्हें इस नशे में रहना चाहिए, घड़ी घड़ी इस याद में रहना चाहिए कि बाबा आया है हमें परम धाम से पढ़ाने के लिए। कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता है। आज बाबा ने नशा चढ़ाया कि बच्चों को नशा रहना चाहिए, किस चीज का, कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम ईश्वर के विद्यार्थी हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो गॉडली स्टूडेंट को रेगुलर पढ़ाई पढ़नी चाहिए। गॉडली स्टूडेंट को पंक्चुअल पढ़ाई, नियमितता धारण करके पढ़ाई पढ़नी चाहिए। गॉडली स्टूडेंट माना नोटबुक पेन हाथ में हो, ज्ञान योग के अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करने चाहिए, लगे कि मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ। तो बाबा ने आज गॉडली स्टूडेंट की बात भी की। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, ये जो माया है ना बच्चे, माया को जीतने का तुम पूरा पुरुषार्थ करो। माया आती है तुम बच्चों को विचलित करने, लेकिन उसने तुम्हारे पंख तोड़ दिए, आत्मा के पंख टूट गए, पत्थर बन गए। फिर बाबा आके फिर से पारस बनाता है। तो माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। किसी प्रकार की माया, कोई भी विकार का अंश आ ना सके, तब कहेंगे माया जीत सो जगत जीत। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा बच्चे, देही अभिमानी बनो। बाबा तुम बच्चों को कहता है कि देही अभिमानी बनो। ये दिन देह अभिमान के कारण ही बच्चे बार बार कहते हैं देह भान छोड़ो, शिव बाबा को याद करो। सब कुछ करते तो बाबा शिव बाबा ही है, ऐसे समझो ब्रह्मा तो है ही नहीं। मतलब ब्रह्मा को देखते हुए भी शिव बाबा का रथ है। बाबा की याद तब आएगी ना, बाबा कर रहा है, बाबा करवा रहा है। ब्रह्मा भी जो करते समझो ब्रह्मा नहीं, शिव बाबा इसके द्वारा डायरेक्शन देते, तो उससे हमें निरंतर बाबा की याद रहेगी। बाबा ने कहा बुद्धि भी कहती है फलाना बहुत सर्विसेबल है। कितना सर्विसेबल है, कितनी सर्विस करता है। बच्चे ये चित्र तो बड़े अच्छे अच्छे बनाए हैं, बच्चों को इन चित्रों के द्वारा भी सेवा करनी चाहिए। शिव बाबा की याद में बच्चों को बहुत मजा आएगा। देखो बच्चे, मैं बाप भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, तो मैं सतगुरु भी हूँ। इस ब्रह्मा बाबा का बाप भी था और वो टीचर भी था, परंतु गुरु ना हो सके, परंतु मैं बाप, टीचर, गुरु सब कुछ हूँ। तो तुम बच्चों को कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहने की मना नहीं है, लेकिन ट्रस्टी बन के तुम्हें गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। देखो बच्चे, मोह जीत राजा की कहानी भी बनी हुई है ना। अच्छा बच्चे, मैं तो तुम सबका गॉडली सर्वेंट हूँ। देखो बड़े बड़े वायस राय, वो अपने को लॉर्ड नहीं लिखते, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो नहीं, केवल मिंटो, आपका ओबीडियंट।
तो मैं भी बच्चे मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट हूं तुम बच्चों का। तो यहाँ तो बच्चे पता नहीं क्या क्या लिखते, श्री श्री 108 सतगुरु जी महाराज। बाबा कहते अपने आप को कितने बड़े बड़े टाइटल देते। तो बाबा ने आज के वरदान में कहा, बच्चे पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफलता मूर्त भव। सक्सेस प्राप्त करनी है, सफलता मूर्त बनना है, पहले आप पहले आप पहले आपका गुण जो है ना वो जरूर धारण करो। पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफलता मूर्त भव। तो इस तरह सबको, हाँ, त्याग में पहले मैं और भाग्य अधिकार देने में पहले आप, ये अगर गुण धारण करेंगे तो बहुत महान बनेंगे, जीवन बहुत श्रेष्ठ होगा। फिर बाबा ने कहा मनन शक्ति के आधार से अपना बना लो, हाँ, ज्ञान को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। इतना मनन चिंतन करना जरूरी है। ज्ञान मंथन करते करते ज्ञान आपके रोम रोम में समा जाएगा, और जब ज्ञान को अपने अंदर समा लेंगे तो फिर क्या होगा, विघ्न सब विदाई ले जाएंगे, फिर आप माया जीत बन जाएंगे, खुशियां इतनी अच्छी आपके अंदर आ जाएंगी। तो बाबा ने कहा ये बच्चों को पुरुषार्थ करना है मनन शक्ति बढ़ाने का। हाँ, बच्चे कहते हैं मगन कैसे हो, मगन कैसे हो, मगन। अरे बच्चे मनन करने लग जाओ ना, मगन स्वतः ही हो जाएंगे, लेकिन मनन नहीं करते हैं। वो मनन शक्ति को बढ़ाओ, तब आपके अंदर विघ्न ऐसे विदाई लेंगे। सारा दिन अगर बुद्धि में किसी के ज्ञान घूमता रहे ना, बस फिर मनन शक्ति बढ़ती जाएगी। गहराई में जाओ, हर बात की ज्ञान की गहराई में मनन शक्ति बढ़ती जाएगी और फिर विघ्न विदाई ले जाए। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।